जब मुहर्रम महीना आता, बोलो जब मुहर्रम महीना आता, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ पढ़ते थे। जब मुहर्रम महीना आए हमारे नबी ने दुआ पढ़ी, सहाबा को पढ़ाई और सहाबा ने अपने बीवी बच्चों को पढ़ाई। और अल्लाह की कसम, जुमा का दिन अगर वो दुआ कबूल हो जाए ना, तो दुनिया भी हमारे कदमों में होगी, आखिरत भी हमारे कदमों में होगी। वो क्या प्यारी दुआ है जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम में पढ़ी और पूरे साल का इंतजाम फरमा दिया। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व रिज़वानिन मिनर रहमान व जिवारिन मिनश शैतान। सब आमीन कह दो, आमीन। बल्कि मैं चाहता हूं सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ो मेरे साथ में, अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी व रिज़वान मिनर रहमान व जिवार मिनश शैतान। और अब तर्जुमा भी याद कर लो, अरबी याद ना हो तो पूरे मुहर्रम महीने में ये दुआ मांगते जाए। हमारे आका बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ खुद भी पढ़ते थे, सहाबा को पढ़ाते थे, सहाबा अपने बीवी बच्चों को पढ़ाते थे। वो दुआ का पहला जुमला है, ए अल्लाह ये आने वाला मुकम्मल साल हमारे जान और माल और आबरू की हिफाजत फरमा। आमीन बोलो, बहुत जरूरत है। अल्लाह हमारे जान और माल और आबरू की हिफाजत फरमा। दूसरी दुआ हमारे नबी इसी में मांगते थे, ए अल्लाह ईमान और इस्लाम हमारे दिल में ऐसा जमा दे, ऐसा पहाड़ की तरह जमा दे कि जिए भी तो कलमे के साथ और मरे तो भी कलमे के साथ। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितनी दुआएं हो गई? दो। इसी में तीसरी दुआ है, ए अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। बोलो आमीन। अल्लाह तू हमसे, सच बताओ मेरे माले गाँव वालों, अगर अल्लाह राजी हो गया फिर किसी की रजामंदी की जरूरत है? वो राजी हो गया, दुनिया भी अपनी आखिरत भी अपनी। अल्लाह ने खुद फरमाया, वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे बंदे मैं तुमसे राजी हो गया, समझ ले तू तेरे हर इम्तिहान में कामयाब हो गया। तो इसमें ये दुआ भी है, बोलो आमीन। अल्लाह हमसे राजी हो जा। और आखिरी बात है, अल्लाह हमें शैतान के धोखे से बचा ले। तो ये चार दुआएं मांगते रहना। ए अल्लाह जान माल आबरू की हिफाजत फरमा। बोलो आमीन। अल्लाह ईमान और इस्लाम की सलामती अता फरमा। बोलो आमीन। अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। बोलो आमीन। और अल्लाह शैतान के धोखे से बचा ले। बोलो आमीन। तो वक्त हमारे पास बहुत कम है। कल रात मैंने जामिया उम्मुल कुरा में मुहर्रम का वाकया जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ा हुआ था वो रात को बताया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया वो भी हमने रात को सुना। आज तो हमारा सफर है, इसलिए मैं चाहता हूँ दो बुनियादी बातें सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। मैंने बोलो सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। आपको मालूम होगा पहली मुहर्रम यानी हम मुहर्रम में एंटर हुए, पहली मुहर्रम हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। हाँ बोलो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हाँ, आपको जो जख्म लगा वो तकरीबन 26 ज़िलहिज्जा, उसके बाद आप बीमार रहे और आपकी शहादत का बड़ा अजीब व गरीब वाकया है। आपको मालूम होगा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। बोलो कौन सी नमाज पढ़ा रहे थे? फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। और दूसरी रकात के लिए आप खड़े हो रहे थे, पीछे एक गुलाम था जिसका नाम फिरोज था। क्या नाम था? फिरोज था। बस वो पहले से खंजर लेकर आया था और ऐसा खंजर जिसको पूरा पॉइजन और जहर से मिला हुआ था। और जैसे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यूं खड़े हुए, वो पहली सबसे यूं कटा, यूं आगे आया और आकर इतना जोर से पेट पर खंजर मारा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहीं पर इतना सख्त जख्म लगा। खैर नमाज तो पूरी हुई, मगर उसके बाद ये आलम था कि हजरत उमर को अगर दूध पिलाया जाता था तो उस रास्ते से, पेट के रास्ते से दूध वापस बाहर निकल जाता था। खजूर का जूस पिलाया जाता, वो भी उस रास्ते से बाहर आ जाता। उस जमाने में जो भी मरहम पट्टी करना था मरहम पट्टी हुई। आखिर में पहली मुहर्रम थी और मेरे प्यारों हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह को प्यारे हो गए। बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ऐसे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मुझे एक दो बातें आपको बताना है। मेरे दोस्तों सच बताओ, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजबूत ईमान वाले थे या नहीं?
मैंने सारा मजमा साथ में बोलेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान मजबूत था या नहीं था? आप ईमान के पहाड़ थे या नहीं थे? और अब जब आप अमीरुल मोमिनीन बने, 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते थे। बोलो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और आपको मालूम है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान थी, आपकी ये आज़मत और आपके मनकबत का ये आलम था कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत का कानून है, हमारे नबी के बाद कोई नबी बुलंद आवाज से, अकीदे की बात है, अकीदे की बात है, हमारे नबी के बाद कोई नबी, और हमको जरूरत भी नहीं, बोलो हमको जरूरत भी नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पूरा मजमा बोले कोई नबी आने वाला नहीं। अगर कोई ये शैतानियत करता हो, हम भी बचे, अपने घर वालों को भी बचाए, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। कुरान करीम में अल्लाह ने साफ ऐलान फरमा दिया, मा काना मुहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मोहम्मद, मेरे मुस्तफा, मेरे मुजतबा, पूरा मजमा बोले इनके बाद कोई नबी आने वाला। अब मजमा बोले ना हमको किसी नबी की जरूरत भी नहीं। तो हमारे नबी साथ में एक मर्तबा सहाबा किराम का मजमा था, हमारे नबी साथ ने ऐलान फरमाया अल्लाह नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, साथ में बोलो मेरे बाद कोई। लेकिन फिर हमारे नबी ने क्या फरमाया, लौ कान अबादी नबियुन लकान उमर, यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला मुबारक का समझना, हमारे नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी, कोई नबी, कोई नबी नहीं। अगर अल्लाह किसी को नबी बनाते तो मेरी उम्मत में से उमर फारूक को नबी बनाते। वैसे कोई नबी है नहीं, लेकिन अगर अल्लाह नबी बनाते तो किसको बनाते? हजरत उमर को नबी बनाते। मेरे प्यारों, ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान हमसे तो बहुत ऊंचा होगा ना बोलो ना, ऊंचा होगा तो नहीं होगा? हाँ? और हजरत उमर की जिंदगी को पढ़ो और हमारी जिंदगी को पढ़ो। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला एक बादशाह, एक अमीरुल मोमिनीन, आज हम लोगों ने कितनों को कितना सताया, कितनों का कर्जा खा गए, कितनों का विरासत खा गए। मेरे प्यारों, आपको ताज्जुब होगा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में, बोलो कहां पर? मदीना मुनव्वरा में, और आपने इरादा किया मुझे उम्रा में जाना है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरादा करते मुझे उम्रा में जाना। अब जाहिर बात है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उम्रा में जाएंगे तो आपके साथ उठने बैठने वाले तकरीबन 100-150 आदमी, वो भी सब उम्रा के लिए तैयार हो गए। अब मदीना मुनव्वरा से एहराम बांधकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब उम्रे में जाना है तो मक्का पहुंचे। लेकिन जब मक्का आप पहुंचे तो वहां मक्का वालों ने जो इस्तेकबाल किया, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं, इस वक्त जमीन के बादशाह आ रहे हैं, इस वक्त जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े साथी आ रहे हैं, हजरत उमर आ रहे हैं, तो मक्का वालों ने छावनियां बनाई और छावनी बनाई और उसमें थोड़े छोटे छोटे गुसल खाने बनाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सारे मक्का वालों ने कहा आप आए हैं, आप काबे जाएंगे, आप उम्रा करने के लिए जाएंगे तो पहले काबे के पास जाएंगे, लेकिन हमने आपके लिए छावनी बनाई है, इसमें थोड़ा कुछ खाना खा ले, थोड़ा पानी पी ले और गुसल कर ले, उसके बाद एहराम फिर बांध ले और फिर बड़े इत्मीनान के साथ आप काबे के पास जाए, उम्रा अदा करने जाए। अब सुनना, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छावनी में गए, बोलो छावनी में है, और वहाँ पे ऐसा वो जैसे हमारे जैसे ये देखो ऐसे कैसे कील लगा हुआ है, तो ऐसे कील लगा हुआ था, एक कील लगा हुआ था। हमारे यहाँ वो हैंगर वगैरह लगे होते हैं, यानी मतलब ये था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो एहराम बांधा था, एहराम में 2 चादरें होती है, तो हज़रत उमर ये चाहते थे कि वो चादर मैं उतारूं और वो उधर कील पर हैंगर पर मैं लटका। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे जब गए तो देखा कि वो कील पर कबूतर बैठा है। कौन बैठा है? कबूतर। वो जमाना ऐसा, वो कबूतर बैठा, हम भी ऐसा कर छू छू किया। अब वो कबूतर को उड़ने की कोई जगह नहीं थी, वो फड़फड़ाता हुआ कबूतर नीचे आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना एहराम का कपड़ा, ऊपर वाला जो एहराम का कपड़ा वो रखा, वो कबूतर फड़फड़ाता हुआ नीचे आया। वहां के नीचे में कोई सांप था, उस सांप ने कबूतर को डसा और कबूतर वहीं पर अपनी जान खत्म कर, यानी कबूतर मर गया। बोलो कबूतर मर गया। हम होते भाई 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले उमर क्या करते? अरे हम भी होते तो क्या करते? अरे कबूतर को हटाओ, मर गया, चलो चलो हटाओ, सांप को मार दो, कबूतर को हटाओ, कोई कचरे के डब्बे में डाल। मेरे प्यारों, मालिक आपको ताज्जुब होगा, हजरत उमर ने वापस वो एहराम का कपड़ा लिया, अपने ऊपर रखा
हम मालूम नहीं कितनी देर तक ऐसा रोए, कहने वाले कहते जैसा कोई बच्चा बिलबिला के रोता, इस तरह रो रहे थे। लोग जमा होते गए, अमीरुल मोमिनीन रो रहे, अमीरुल मोमिनीन रो रहे। किसी ने पूछा हजरत क्या हुआ? कहा वो कबूतर मर गया। तो हजरत उमर ने रोते रोते कहा कबूतर मर गया? तो ओ मर गया, सांप ने डसा मर गया। हजरत उमर ने फरमाया वो तो सही जगह पर बैठा हुआ था ना, मैंने उसको वहां से हटाया ना, अगर मैं न हटाता वो जमीन पर ना आता, जमीन पर ना आता, सांप उसे न डसता। और फिर हजरत उमर ने एक जुमला कहा, कल मेरा अल्लाह कयामत में पूछेगा मैं इसका क्या जवाब दूं? और हजरत उमर ये कहते गए, सारे लोग जमा होते गए और हजरत उमर रो रो कर कल कयामत में अल्लाह पूछेगा, इस कबूतर के वास्ते पूछेगा, मैं मेरे अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? मालूम है जब बहुत मजमा हो गया, बहुत रोना धोना हुआ, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। जैसे हजरत उस्मान आए, हजरत उमर खड़े हो गए, हजरत उस्मान के गले लगे और कहा उस्मान मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। हजरत उस्मान ने पूछा क्या हुआ? वो कबूतर मेरी वजह से मर गया, मैं कयामत में अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? मैं कयामत में मुस्तफा को क्या जवाब दूंगा? क्या मुझे अमीरुल मोमिनीन इसलिए बनाया गया था कि मैं यहाँ के जानवर पर भी जुल्म करूं? बस इतना हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत समझाया और समझाने के बाद कहा फिक्र न करें, हम शरीयत की रोशनी में फैसला करेंगे। कबूतर मर गया ना, तो इतना इतना पैसा, इतने दिरहम, इतने दिनार आप बैतुल माल से न दें, अपनी तरफ से, अपने जेब से दे दे, इंशाअल्लाह ये सदका हो जाएगा और यहाँ के गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार मजबूर को तकसीम कर दिया जाएगा, आपकी ये गलती माफ हो जाएगी, आप आराम से उम्रा करें। हजरत उमर ने जो हजरत उस्मान ने कहा सब कुछ अपने जेब से दे दिया, लेकिन उसके बाद भी जब गुस्ल करके तवाफ कर रहे थे तो तवाफ करते करते कहते थे ये कैसा तवाफ होगा, ये कैसी सही होगी, ये कैसा उम्रा होगा? क्या अल्लाह मेरे उम्रे को कबूल करेगा? क्योंकि मैं तो एक कबूतर की जान लेकर आया हूँ। मेरे प्यारों, किसकी जान गई थी? बोलो ना, किसकी जान गई? और जानबूझकर मारा? हम तो जानबूझकर मां को गाली देते, जानबूझकर अपने अब्बा को बुरा भला कहते हैं। कमी ना है वो लड़का जो बाहर की दुनिया में जाके अपनी माँ की बुराई करता है, लोगों के सामने अपने बूढ़े बाप की बुराई करता है। क्या कयामत में हमको नहीं जवाब देना? कयामत में हमको नहीं जवाब देना? यही हजरत उमर, जब बात आई है तो मैं बात बता रहा हूँ मेरे प्यारों, यही हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, वो आपको मालूम है रात को भेष बदलते थे और पूरे मदीने की गलियों में चक्कर लगाते थे। एक दिन चक्कर लगाए, मालूम है कोई घर था और उस घर में कोई कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा था। बोलो कोई कुरान पढ़ने वाला, तो वो क्या पढ़ रहा था? वत्तूरी व किताबिम मस्तूर फी रक़्क़िम मनशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़फ़िल मग़फ़ूर वल बहरिल मस्जूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िअ। यानी पढ़ने वाला सूरह तूर जो 27वें पारे में, वो सूरह तूर पढ़ रहा, लेकिन सूरह तूर पढ़ते पढ़ते उसने ये आयत पढ़ी, अल्लाह का अज़ाब होने ही वाला है और उसे कोई रोकने वाला और कोई पस मंजर, कोई बैकग्राउंड, उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हाँ अल्लाह का अज़ाब होगा, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िअ, उसे कोई रोकने वाला नहीं होगा। मालूम है हज़रत उमर एक दरख्त के नीचे बैठ गए और वो तहज्जुद का वक्त था, रो रो कर कहते अल्लाह उमर को अज़ाब होगा, तो उमर क्या करेगा? उमर को अज़ाब होगा। उमर, फजर का वक्त आने लगा, सारे लोग नमाज के लिए आ रहे, क्योंकि जाहिर बात है इमामत तो हज़रत उमर ही करवाने वाले, भाई जो अमीरुल मोमिनीन है वही इमामत कराएंगे, तो हज़रत उमर इमामत कराने वाले। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि उमर को कहे कि सारा मजमा जम गया, सबने फजर की सुन्नतें पढ़ ली है, अब आप भी आइए और फजर की नमाज पढ़ाइए। हज़रत उमर रोए जा रहे, यहाँ तक कि आपके दाढ़ी मुबारक से आंसू के कतरे जमीन पर गिर रहे। वो तो इनके जवान बेटे हजरत अब्दुल्ला आए और कहा अब्बा सब नमाज में आ गए, आपका इंतजार कर रहे हैं। हजरत उमर धीरे से खड़े हुए तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा क्या हो गया अब्बा, रात से रो रहे, क्या हुआ? कहा अल्लाह कहता है आज़ाब होके रहेगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। उमर को कयामत में आज़ाब होगा तो कौन बचाने वाला होगा? उमर को कयामत में आज़ाब होगा तो कौन बचाने वाला होगा? मेरे मालिक वालों, थोड़ी देर के लिए कभी अकेले में बैठकर सोचो, ये वो उमर है, ये वो उमर है कि जिनको जगह कहाँ मिली, जगह कहाँ मिली? जब आखिरी वक्त आया, जब आखिरी वक्त था, आपने अपने बेटे को बुलाया, बेटे हजरत अब्दुल्ला, बोलो बेटे का नाम हमजा, और क्या कहा कि जाओ ना हमारी माँ के पास जाओ। कौन माँ? आयशा।
बोलो कौन माँ? जोर से बोलो माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। मुझे मालूम है अल्लाह के रसूल आराम कर रहे हैं रोज़ा मुबारक का, और बाजू में हजरत अबू बकर और उसके बाजू में जगह खाली है। हजरत उमर ने रोते रोते अपने बेटे को कहा, हालांकि पेट में जख्म लगा हुआ था, पेट में जैसा ऑपरेशन का मामला था, लेकिन क्या कह रहे हैं मालूम? अपने बेटे को कह रहे हैं कि अम्मा आयशा से जाके पूछ लेना एक जगह खाली है, और हमें मालूम है वो जगह आयशा ने अपने वास्ते रखी है, लेकिन मैं वहां पे दफन होना चाहता हूँ, अगर माँ इजाजत दी तो दफन वहां कर देना, वरना फिर कहीं और मुझे मदीने में दफन कर देना। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब गए तो दरवाजे के आड़ में रहकर हजरत आयशा को कहा, अम्मा आयशा वो एक जगह जो खाली है उसमें हजरत उमर आना चाहते हैं। हजरत आयशा ने फरमाया, बेशक वो जगह मैंने अपने वास्ते रखी थी। बोले वो जगह मैंने अपने वास्ते रखी थी। लेकिन हजरत आयशा फरमाती, मुझे एक रिवायत याद आ गई, मुझे एक रिवायत याद आ गई। क्या रिवायत याद आ गई? कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से बाहर आ रहे थे, आपने एक उंगली से हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ा है, आपने एक तरफ उमर का हाथ पकड़ा है, और हमारे नबी ने फरमाया था, अबू बकर उमर हम जिएंगे भी साथ में, मरेंगे भी साथ में, और कयामत में उठेंगे भी साथ में। बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत आयशा फरमाती, वो जगह मुझे मालूम है वो उमर की जगह है, जाकर कह दो उमर अमीरुल मोमिनीन को कह दो वो जगह तुम्हारे वास्ते है। मेरे प्यारों, जब बेटे ने आकर कहा और बेटे ने देखा, बेटे का नाम फिर बोलो हजरत, देखा उन्होंने कि अब्बा का बस आखिरी वक्त है, तो जैसे हम बैठते ना चार जानू, वो बैठ गए, बेटे बैठ गए और कहा, अब्बा आपका सर मेरे गोद में रख दो, अब्बा आपका सर मेरे गोद में रख दो, क्योंकि अब आपका आखिरी वक्त आ गया है, अब्बा अब सारा बदन से खून निकल चुका है, अब आपका कोई इलाज मुआवजा नहीं है, और आपको भी यकीन हो गया कि आपका वक्त आ गया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सर थोड़ी देर के लिए बेटे अब्दुल्ला की गोद में रखा, थोड़ी देर के लिए रखा, उसके बाद कहा, अब्दुल्ला मेरे सर को जमीन पे रख दो, मेरे सर को जमीन पे रख दो, क्योंकि अब मैं जमीन का मुस्तहिक हूँ, किसी के गोद का मुस्तहिक नहीं हूँ। और जैसे जमीन पर रखा, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, हालांकि मेरे अब्बा के बदन का बहुत खून मुबारक निकल गया, लेकिन हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने देखा कि मेरे अब्बा हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन पूरी जमीन पे लोट पोट, यानी लेटे लेटे पूरी जमीन पर लोट पोट करते थे, और जबान से एक ही जुमला था, तब्बत लका या उमर इल्लम यगफर रब्बुक, तब्बत लका या उमर इल्लम यगफर रब्बुक। एक ही जुमला था, उमर उमर, अपने आप से कहते थे, उमर उमर तू बर्बाद हो जाएगा अगर तेरे अल्लाह ने तुझे माफ नहीं किया, उमर तू बर्बाद हो जाएगा अगर तेरे अल्लाह ने तुझे माफ नहीं किया। मेरे प्यारों, वो एक हजरत उमर की जिंदगी और एक हमारे मोबाइल की जिंदगी, कैसा ईमान मेरे दोस्तों हमारे पास, कैसा ईमान। अभी ऐलान कर दो भाई, जन्नत में कौन जाना चाहता? पूरा मालेगा, हाँ जाएंगे ना, जन्नत में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? ऐलान कर दो मुस्तफा का दामन, हाँ नहीं छोड़ेंगे। अरे ये मुहर्रम महीना है, शहीद करबला हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी के नवासे का दामन, बोलो नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्यारों, ये ढोंग, ये दिखावा, ये चापलूसी कब तक होगा, कब तक होगा? ये हमारे जवान को क्या कहे? इमाम साहब बेटे मेरे प्यारे, जवान को क्या कहे? बुढ़े बुढ़े मोबाइल पर बिजी रहते हैं, पूरा दिन मोबाइल पर। चलो मैं तो कुछ नहीं कहता, ये 1:30 बजने जा रहे, 1:30 बजने जा रहे। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, कल रात को 1:30 बजे थे? अरे हाँ या ना, कल रात को 1:30 बजे थे और अभी भी 1:30 बज रहे, कितना घंटे हुए? 12 घंटे में अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, यहाँ कब्रिस्तान है, बहुत सारे यहाँ आराम कर रहे हैं, और कब्रिस्तान वो जगह है कि जहाँ हर एक के बदन कांप जाया करते थे, उस जगह में आप और मैं बैठे हैं। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, कल रात के 1:30 बजे से लेकर अब के 1:30 बजे तक कितना कुरान पढ़ा हमने? जितना हमने मोबाइल का इस्तेमाल किया कल रात को 1:30 बजे से लेकर अब 1:30 बजे तक, 12 घंटे में जितना हमने गलत मोबाइल का इस्तेमाल किया, क्या उसका आधा वक्त हमने कुरान को दिया? बहुत सारे हमारे गाँव वाले बैठे हुए, हाँ कुछ अल्लाह के नेक बंदे होंगे माशाल्लाह, सूरह कहफ पढ़ के आए होंगे, जुमा का दिन है ना, सूरह कहफ भी पढ़ी होगी, और रात को सूरह दुखान भी पढ़ी होगी, और सूरह यासीन भी पढ़ी होगी, और सूरह वाक़िया भी पढ़ी होगी, सूरह मुल्क भी पढ़ी होगी, मगर उतने जिनको हम उंगलियों पर गिन सकते हैं। बाकी ये जितना मजमा आपको नजर आता आया जुमा में आया, अब कब? आइंदा जुमा फजर कौन हमारा बाप पढ़ेगा, दादा पढ़ेगा? हमारे नबी का साफ जुमला है
मेरा उम्मती फजर पढ़ता है, मदीना मुनव्वरा में मेरे रोज़ा मुबारक में मुझे मेरी आंखों में ठंडक महसूस होती है। और जब फजर नहीं पढ़ता होगा तो ठंडक महसूस नहीं होती होगी, तो गर्माटा महसूस होता होगा। जो सुबह सुबह में अपने आका ताजदारे मदीना की मुबारक आंखों को गर्म करे और वो सोचे कि मालेगांव में बारिश क्यों नहीं होती, वो सोचे मेरा कारोबार ठपका क्यों पड़ गया, लॉकडाउन के बाद मेरी कमर टूटी तो वापस कमर जुड़ने को क्यों तैयार नहीं, मेरा कर्जा अदा क्यों नहीं होता, मेरी बीवी के साथ मेरी क्यों नहीं बनती, मेरा बच्चा मेरा फरमाबरदार क्यों नहीं बनता। अरे मेरे प्यारों, जिसने सुबह इस हाल में की है कि हमारे नबी पाक की आंखों में गुस्सा है, हमारे नबी पाक साहब की आंखें गर्म है, बताओ उसका वो दिन कैसा गुजरता। ये हजरत उमर की शहादत हमको बताती है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कितना अल्लाह ने नवाजा। बोलो नवाजा कि नहीं नवाजा? अरे बोलो ना, नवाजा कि नहीं नवाजा? इतना नवाजा कि एक मतलब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने बूढ़े जन्नत में जाएंगे, बोलो जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हमारे नबी के जुबान मुबारक से ये जुमले है, जितने बूढ़े जन्नत में जाएंगे उनको ऐलान होगा जन्नत में, पीछे मुड़कर देखो तुम्हारे दो सरदार आ रहे हैं। जब ये पीछे मुड़कर देखेंगे तो हजरत अबू बकर और उमर आ रहे होंगे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितने जवान जन्नत में जाएंगे उनको भी कहा जाएगा पीछे मुड़कर देखो तुम्हारे सरदार आ रहे हैं। जब जन्नत में पीछे मुड़कर देखेंगे तो हजरत हसन और हजरत हुसैन नबी के दोनों नवासे आ रहे होंगे। तो एक सवाल होता है कि बूढ़े के सरदार हजरत अबू बकर और उमर और जवानों के सरदार हजरत हसन और हुसैन, तो जन्नत में तो सभी जवान होंगे, जन्नत में कोई बुराई नहीं होगा। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते जन्नत में सबकी उम्र 33, मर्द हो या औरत हो, बोलो सबकी उम्र 33, सब जवान होंगे। तो उसका जवाब उलमा किराम ने जो प्यारा जवाब दिया, ये सुनने जैसा जवाब है। अगर समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है कि जो बुढ़ापे में इंतकाल कर गया होगा, यानी 50 के बाद 60, 70, 80 जो इंतकाल कर गया होगा, बुढ़ापे में इंतकाल कर गया होगा, उनके अमीर हजरत अबू बकर और हजरत, और जो जवानी में इंतकाल कर गया 18 में, 20 में, 22 में, 25 में, उनके अमीर कौन बनेगा? हजरत हसन। समझना, लेकिन हजरत हसन और हुसैन कौन सी उम्र में इंतकाल किया? हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ 55 साल की उम्र में, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ 58 साल की उम्र में। मालूम हुआ हजरत हसन और हुसैन के सरदार भी अबू बकर और उमर बनने वाले हैं। इनके सरदार भी कौन बनने वाले? हजरत अबू बकर हजरत उमर बनने वाले। मेरे प्यारों, मुहर्रम के बहुत से वाक़यात मैंने सुनाए, अभी आपको हजरत उमर का भी सुनाया। आज इतना कहो, आज जिंदगी बदल दी। ये आसमान इंतजार करता है कब परत जाओ। अल्लाह अपने बंदे का इंतजार करे, मेरा बंदा कब रोएगा। एक एक आंसू का कतरा निकाल लेगा, तन्हाई में निकाल लेगा, मजमे में निकालेगा, अरे बाजार में चलते चलते निकालेगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह इतना रहमान, इतना बड़ा रहमान। अल्लाह से बढ़ के सब्र करने वाला कौन होगा? माँ भी थक जाती है ना, तो आखिर में कहती है बेटा बहुत हो गया, अब नहीं बर्दाश्त होता। और बाप तो थक जाता तो साफ कहता आज से तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरा बाप नहीं। मेरे दोस्तों, हमने अल्लाह को कितना सताया। हाँ अच्छा, बाहर जा रहा है, गर्मी लग रही, ठंडा शरबत पी रहा है, वो अल्लाह की आवाज नहीं आती कि मेरा बंदा तू ठंडा शरबत पी रहा है, तेरे कलेजे को ठंडक में पहुंचा रहा हो। याद कर 15 मिनट पहले तूने गुनाह नहीं किया, आधा घंटा पहले तूने मोबाइल पे नंगापना नहीं किया। तो अल्लाह बहुत रहमान है, बोलो बहुत रहमान है, बहुत रहीम है। आज कौन तैयार है अल्लाह को मनवाएंगे? इंशाअल्लाह बोलो मनवाएंगे। और अल्लाह को मनाना बहुत आसान है। मैं तो कभी कभी कहता हूँ बीवी को मनाने में थोड़ा टाइम लग जाता, कभी 1 दिन 2 दिन लग जाते, हाँ या नहीं? ऐसा बैठे जैसे मैं अकेला शादी करती, हाँ, और मैं तो कैसे बैठे। वो मालूम एक शोहर था, शोहर, हाँ, रात को सोया ख्वाब में मौत का फरिश्ता, ख्वाब में कौन? तो मौत का फरिश्ता आया। अब बोला मौत का फरिश्ता काय को आएगा? जान लेने आएगा। कौन बोला? बहुत होशियार है भाई आप। मौत का फरिश्ता जान लेने आया। तो ख्वाब में वो मौत का फरिश्ता उसको कहता तेरी जान लेने आया।
आजा, मेरी जान लेने आया, आजा आजा, अरे तेरी जान लेने आया, अरे जान लेने जाओ तो सामने वाला तड़पता है, कहा आजा आजा तू मेरी जान लेने आया, जब मौत का फरिश्ता करीब आया, कहा तेरी जान लेने आया, कहा ले ले ले, ये मेरी बीवी सोई है ना, मैं इसको मेरी जान ही बोलता, मेरी बीवी करीब में सोई है, इसको मैं मेरी जान ही बोलता, ले जा इसको ले जा। आप लोग का ऐसा ये मेरे को इसलिए बोलना पड़ा, आपके चेहरे को देखकर ये सब बोलना पड़ता है, तो बोलो ना मेरे प्यारो। हाँ थोड़ा सा मैंने आपको इसलिए हंसा दिया, फ्रेश हो जाओ, क्योंकि अब मैं वाक्य पर आ रहा हूँ, मैदान करबला के वाक्य पर आ रहा हूँ, और पूरे वाक्य पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। ये मौलाना ने पहले मेरे को एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम दे दिया, एक 40 के ऊपर गया तो तेरे को सूरत नहीं जाने देगी, तो मौलाना बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा, लेकिन पहले बताओ आज 2 काम करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। काहे को किसी को कहना पड़े मालेगांव में पानी नहीं आता, काहे को किसी को कहना पड़े मालेगांव में पानी और लाइट का इंतजाम सही नहीं है, और कब तक मेरे प्यारो लूम पे जा जाकर मजदूरी करोगे और सेठों की गालियां खाओगे? जो अल्लाह उनको दे सकता, क्या वो अल्लाह हमको नहीं दे सकता? इन 2 काम कर लो, कसम खाता हूँ पूरी जिंदगी बदल जाए, करेंगे बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। पहला काम, अल्लाह के सामने रोने की आदत है, लोगों के सामने शिकायत मत करो। हमारी बहुत खराब आदत है, बाहर जाएगा मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बीवी ऐसी, और जिसको तू कह रहा है उसने क्या उखाड़ लिया, क्या उखाड़ लिया उसने, आया तेरे घर में मसले को हल करने के लिए, इससे अच्छा आधा घंटा उसको देने की जगह 5 मिनट अल्लाह को दिया होगा। अल्लाह मेरे घर का यह मामला है, अल्लाह सबके दिल तेरे पास है, अल्लाह तू दिल बदलने वाला है। कसम अल्लाह की, अल्लाह के दरबार में देर होगी मगर अंधेर कभी नहीं होगा। अल्लाह फरमाते मांग के दे, मेरे से बढ़कर कबूल करने वाला। अल्लाह ने फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफा ऐलान कर दो, कोई भी बंदा मुझे पुकारेगा, जितना माँ और बाप उसके करीब नहीं होंगे मैं उससे ज्यादा करीब रहूंगा, पुकारता जाएगा, मैं मुराद पूरी करता चला जाऊंगा। तो एक काम करेंगे, बोलो रोने का काम कौन कौन तैयार है? और जरूरी नहीं है कि आप यहाँ मजमे में रोए या खलवत में रोए या जलवत में रोए, क्या है ये सब बातें पहले तय होना चाहिए, बयान के बीच में थोड़ी तय होती है सब बातें। बड़ा अच्छा निजाम है आप लोगों का, माशाअल्लाह, कबूल फरमाए। हाँ बोलो ना, अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं, मेरा बंदा मुझसे पुकारेगा, मैं उसकी दुआ को, बोलो 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 बोलो, अल्लाह ने फरमाया उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी। अल्लाह फरमाते आजा मेरा बंदा आजा, तेरे आने में देर होगी, मेरे अता करने में देर नहीं होगी। अल्लाह है कहाँ? ए मालेगांव वालों, मस्जिद हमीदिया में बैठे ना माशाअल्लाह, अल्लाह है कहाँ? कोई कहे आसमान पर, कोई कहे जमीन पर, कोई कहे हर जगह मौजूद। कुरान करीम कहता वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह कहते हैं मैं तेरे दिल में जो धड़कने वाली रगे है ना, अल्लाह फरमाते मैं वहां हूँ, मेरा बंदा मैं दूर नहीं हूँ, तेरे दिल की धड़कने वाली रगे इतनी करीब नहीं, मैं उससे भी करीब हूँ। एक बार मोहब्बत के साथ दिल के आईने में देख, तुझे खुदा की कुदरत वहां भी नजर आएगी। तो मेरे प्यारो कौन कौन तैयार है, बोलो होगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह राजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमारे नबी साहब ने एक मरतबा सहाबा को फरमाया इब्को, रो, ऑर्डर दिया हमारे नबी ने, अल्लाह के सामने रो। तो एक सहाबी खड़े हो गए, कहा अल्लाह के रसूल में क्या कहूँ, मेरे को रोना नहीं आता। बोलो मेरे को रोना आता ही नहीं, बहुत दुआओं में जाता है लेकिन मेरे को रोना नहीं आता। अच्छा कोई और होते तो कहते अरे अजीब है, दिल तेरा कितना गंदा होगा, रोना नहीं आता। हमारे नबी ने फरमाया हमारे नबी ने फरमाया रोना नहीं आता तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, रोने की सूरत बना ले, अल्लाह तो रोने पर भी देता है, रोने की सूरत पर भी देता है। तो एक और साहब खड़े हुए, कहा अल्लाह के वो भी नहीं आता, मेरे को तो वो भी नहीं आता, रोने की सूरत बनाना भी नहीं आती। हालांकि रोने की सूरत बनाना तो बहुत आसान है। हमारे आका साहब ने कितने प्यार से फरमाया, फरमाया अली जब तू तेरी सवारी पड़ जाए और सारों को बता देना, जैसे हमारी भी बाइक खड़ी होगी बाहर,
अरे हाँ बोलो ना, हमारी सवारी खड़ी होगी, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी खड़ी होगी, एक काम कर लेने का, जैसे हम अपनी सवारी पर जाए, जो सवारी की दुआ है वो तो पढ़े, सुब्हानल्लाजी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दुआ पढ़ ले जो नमाज में आखिर में पढ़ता, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वाली दुआ पढ़ ले, फिर आसमान की तरफ देखकर रोना नहीं, रोने की सूरत नहीं बनाना, आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराना, स्माइल, मुस्कुराना। जैसे हम आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते ना, अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं देखो 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 वो मेरा बंदा मुझे देखकर मुस्कुराता है, देखो वो बंदा मुझे देखकर मुस्कुराता है। वो फरिश्ते भी कहते हैं हाँ अल्लाह बड़ा अजीब बंदा है, आपको देखकर मुस्कुराता है। अल्लाह फरमाते इसलिए मुस्कुराता है कि उसको मालूम है मैं ही माफ करने वाला हूँ, फरिश्तों गवाह रहो, इसी वक्त मैंने इसके सब गुनाहों को माफ कर दिया है। ऐसा अल्लाह कहा मिले, रोए तो भी माँ, रोने की सूरत बना ले तो भी माँ, हंस ले अल्लाह को देखकर तो भी माँ, तो सब करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं जो पॉइंट पर आना चाहता हूँ, मैंने कहा ना 2 बातें हमको करना है, एक तो अल्लाह के सामने रोना, बोलो सब तैयार है इंशाअल्लाह। दूसरी बात मैं आपको इतना बता दूं कि नबी के नवासे, साथ में बोलना बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं, हजरत हुसैन नबी के नवासे, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विशाल मुबारक आप पर्दा फरमा गए सन 10 हिजरी में, और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए सन 4 हिजरी में। इसका मतलब हमारे नबी के विशाल के वक्त हजरत हुसैन की उम्र कितनी होगी? 6 साल। मेरे प्यारों, क्या हमारे नबी ने अपने नवासों से प्यार किया है? क्या प्यार किया है? अभी जुमा का खुतबा होगा, बोलो नहीं इंशाअल्लाह, मैं पढ़ाऊंगा, ईमान साहब की इजाजत होगी तो मैं पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन अगर मैं खुतबे के बीच में से उतर के गया तो आप क्या करोगे? जाऊंगा नहीं, मेरी हिम्मत नहीं। मालूम है एक मरतबा हमारे नबी जुमा का खुतबा दे रहे, मौना सुनने की बात, जुमा का खुतबा दे रहे, मजमा बैठा है, सामने से हजरत हसन और हुसैन आ गए, और अगर हजरत हुसैन की उम्र नबी के विसाल के वक्त कितनी बताई? 6, तो हजरत हसन की उम्र 7, जो हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 1 साल बड़े, लेकिन ये जब खुतबा दे रहे उस वक्त तो इससे भी कम उम्र होगी, 6 भी नहीं होगी, 7 भी नहीं होगी, कम होगी। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे, सहाबा किराम बैठे, और हमारे नबी का खुतबा, अल्लाह की कसम कैसा खुतबा होगा, वो खुतबा कैसा खुतबा होगा कि जुबान मोहम्मद की थी, कलाम तो अल्लाह का हुआ करता था। लेकिन सामने से हजरत हसन हुसैन दोनों छोटे छोटे नवासे, वो कुछ आपस में एक दो का पांव टकराए और दोनों के दोनों साथ में गिरे। हमारे नबी ने खुतबे को रोका और गए, मिंबर की सीढ़ी उतरे, गए, एक को यहाँ रखा, एक को यहाँ रखा। हदीस पाक में लिखा यदुम्मुहुमा व यशुम्मुहुमा, हमारे नबी ने सिर्फ अपने सीने से नहीं लगाया, उनको चूमते गए, और जब मिंबर पर आए तो एक को यहाँ पर बिठाया, हजरत हसन को, हजरत हुसैन को यहाँ बिठाया, आपने खुतबा शुरू किया और फरमाया तुम्हें नहीं मालूम ये मेरे हसन और हुसैन, ये दोनों जन्नत के जवानों के सरदार है, बोलो सुभान अल्लाह। फिर फरमाया मेरे हसन हुसैन जन्नत की खुशबू है, बोलो सुभान अल्लाह। फिर फरमाया मेरे हसन हुसैन ये जन्नत के फूल है, बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरे प्यारे, इससे बढ़कर क्या मामला होगा कि फजर की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे और हजरत फातिमा के घर के पास से गुजरे, और अंदर से हजरत हुसैन के रोने की आवाज आ रही है, तो हमारे नबी साथ में फजर की नमाज के बाद अंदर गए और कहा फातिमा, फातिमा मेरी बेटी फातिमा कहाँ हो, ये बच्चा रो रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। तो देखा कि फातिमा कोई काम में बिजी है और बच्चा रो रहा, तो हमारे नबी समझ गए कि मेरे हुसैन को खाना भी नहीं मिला है, पानी भी नहीं मिला है। क्या किया मालूम हमारे नबी ने? अरे हमारे नबी चाहते तो कहते ना भाई पानी लेकर आओ, अरे भाई एक ऑर्डर होता ना, एक ऑर्डर, अरे दूध लेकर आओ, एक ऑर्डर होता। लेकिन हमारे नबी झुके, अपनी जुबान मुबारक हजरत हुसैन के मुंह में रखी, हजरत हुसैन चूसने लगे, और हजरत फातिमा वहां से आई। जब हजरत फातिमा ने ये मंजर देखा, कहा अब्बा ये क्या हो रहा? कहा बेटी ठहर जा, जन्नत के नहर का पानी हुसैन के मुंह में जा रहा है। क्या शान होगी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की। और भी मैं बहुत कुछ बताता कभी बाद में इंशाअल्लाह। पॉइंट पर आ रहा हूँ, मैदान करबला, बोलो हाँ, जुमा का दिन, बोलते जाओ हाँ, कौन सा दिन? आशुरा, जुमा का दिन। लेकिन जुमा की नमाज नहीं होने वाली, क्योंकि जुमा की नमाज के लिए शहर होना शर्त है। गांव में, देहात में या जंगलों में जुमा की नमाज नहीं होती। उस वक्त करबला एक जंगल, एक सहारा, एक मैदान था। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, देखो मैं आपको बताऊं, हमारी भी औलाद है, बोलो हाँ, बोलो ना, प्यार करते हो ना बच्चों से?
अब बाप जितना बेटे से प्यार करता है ना, बेटा उतना बाप से नहीं प्यार करता। लिख कर ले लो, बाप जितना बेटे से प्यार करता, बेटा बाप से। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, बाप वहाँ आईसीयू में 80 साल की उम्र हो गई है, आईसीयू में वेंटिलेटर लगा है, कोई आएगा मिलने वाला, बेटा बाहर खड़ा है, पूछेगा क्या अब्बू का क्या क्या खबर अब्बू की? डॉक्टरों ने भी मना कर दिया, दुआ करो अल्लाह समझा। ये बेटे का जवाब होता है। और आप देखना, किसी का जवान बेटा एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे, आईसीयू में हो, वेंटिलेटर पे, बूढ़ा बाप और ऐसा बैठा होगा, कोई अगर पूछेगा बेटे की क्या खबर, क्या जवाब देगा मालूम? बस दुआ करो अल्लाह मेरी जान ले ले, उसकी जान बचा ले, उसको बचा दे रहे अल्लाह, उसके बदले मेरी जान। बाप वो होता है जो बेटे के लिए जान देता है। बोलो, बाप वो होता है जो बेटे के लिए जान दे, और बेटा वो होता जो बाप के जाने का इंतजार करता है। ये आज हमारा समाज, हमारा माहौल है। मेरे प्यारों, आप थोड़ी देर के लिए सोचो, जुमा का दिन है, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 2 बेटे शहीद हो गए। अरे बोलो, 2 बेटे, एक बड़े बेटे, एक छोटे बेटे, अली अकबर, और बोलो अली, साथ में बोलो अली अकबर, दोनों का जनाजा रखा है। आज मैं भी बाप हूँ, आज मैं भी बाप हूँ, आप भी बाप है। क्या गुजरे जब हमारे सामने हमारे 2 बच्चों का जनाजा रखा हो, और फिर मामला क्या होता, जोहर का वक्त होता, अजान दी जाती जोहर की, और क्योंकि जुमा का दिन है, जुमा तो होने का नहीं, जोहर। हजरत हुसैन कहते भाई सफ़े लगा लो, वजू कर लो, वजू न कर सको तो तयम्मुम कर लो, क्योंकि पानी का बंदोबस्त नहीं है, मगर सफ़े लगा लो। आपको मालूम है हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जोहर की 2 रकात पढ़ाई। मुसाफिर कितनी रकात? 2 रकात पढ़ाने के बाद मालूम नहीं कितनी देर तक अल्लाह के सामने रोते रहे। और वो अब्बा कैसे टूटे दिल से रोए होंगे, जिनके 2 बच्चों के जनाजे सामने रखे हुए। और आपको मालूम है, रोने के बाद फिर आपने कहा वो खेमे में जाओ ना, वो खेमे में जाओ, एक बड़ी चादर रखी है, वो चादर लेकर आओ। चुनांचे खेमे में कुछ लोग गए, चादर लेकर आए। आपने वो चादर को देखकर इतना रोए, अपने पूरे बदन से उसे लपेट लिया, और कहा लोगों तुम्हें नहीं मालूम कि किसी जमाने में मेरी माँ फातिमा ने अपने हाथों से बनाया, ये मेरी माँ की चादर है। मैं तो बहुत छोटा था, मेरी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई, बहुत छोटा था, मेरी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई, लेकिन मेरी माँ की चादर को मैंने संभाल कर रखा, आज करबला के मैदान में लाया, और इसी चादर को ओढ़कर मैं आगे बढ़ने वाला। फिर आपने फरमाया वो खेमे में से तलवार लेकर आओ, तो आवाज आई कि वो तलवार टूटी है, कहा लेकर आओ। टूटी है या अच्छी है उससे मतलब नहीं, मेरे अब्बा शेर खुदा की तलवार है, हजरत अली की तलवार है बोलता। और फिर आप खुद गए, किसी ने कहा कहाँ जा रहे, कहा खामोश रहो मैं जा रहा हूँ। एक खेमे में गए, खेमे के कोने में एक डब्बा रखा हुआ था, बड़ा बक्सा रखा हुआ था, उसको खोला, उसमें से काला इमामा निकला। वो इमामा लेकर कितनी देर तक रोए, आए अपनी पेशानी पर रखा, गालों पे रखा, चूमने लगे, कहा तुम्हें नहीं मालूम ये मेरे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा है। मेरे प्यारों, अब जो मोड़ में आपको बता रहा हूँ वो बराबर 2 मोड़ समझ लो, इंशाल्लाह हमारा काम हो जाएगा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घोड़े पर बैठे, जाने की तैयारी। अल्लाह की कसम, वो हुसैन कैसे प्यारे होंगे। अरे इमामे की तरफ नजर करो तो मदीने के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए, कपड़े की तरफ नजर करो तो खातून जन्नत हजरत फातिमा नजर आए, तलवार की तरफ नजर करो तो शेर खुदा हजरत अली नजर आए। अभी तो घोड़े को एड़ लगाते और जाते कि पीछे से इनकी बेटी, जो तकरीबन हजरत हुसैन की बेटी 5 से 8 साल के दरमियान की, उनके रोने की आवाज आई। तो यूं पीछे मुड़कर देखे तो इनकी बेटी, बोलो बेटी का नाम सकीना, बोलो बेटी का नाम। आज मेरी भी बेटी है, आपकी भी बेटी है, सुना सकीना आई और क्या कहा मालूम, अब्बा मत जाओ, अब्बा मत जाओ, मेरे 2 भाई शहीद हो गए, अब्बा किसी और को जाने दो, आप मत जाओ अब्बा, मेरे 2 भाई शहीद हो गए, और अब्बा आप भी जाएंगे तो शहीद हो जाएंगे। क्या अब्बा आप ये पसंद करते कि आपकी ये बेटी यतीम हो जाए? क्या आप पसंद करते कि मैं यतीम हो जाऊं? क्या आप पसंद करते कि आपकी बीवी बेवा हो जाए? अब्बा न जाओ ना। मेरे प्यारों, क्या हजरत हुसैन का इम्तिहान होगा। घोड़े से उतर गए, अपनी बेटी सकीना को अपने सीने से चिमटाया, बहुत देर तक रोए और लेकर खेमे की तरफ जाने लगे। सबने समझा कि मामला बदल जाएगा, लेकिन खेमे के पास गए, किसी औरत को आवाज दी, औरत बाहर आई, अरे सकीना को संभाल लो, मैं जा रहा हूँ। सकीना आवाज देती रही, अब्बू नहीं जाना, अब्बू नहीं जाना, अब्बू। हजरत हुसैन गर्दन झुका के गए, अपने घोड़े पर बैठे, और बेटी को कहा बेटी ये मत समझना कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम मेरी बेटी हो, मेरी लखते जिगर हो, मैंने तुमको
बेटे अल्लाह को प्यारे हो गए। ये मत समझना मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन आज तुम्हारी मोहब्बत एक तरफ है, मेरे नाना की मोहब्बत एक तरफ है। ये कहकर हजरत हुसैन आगे बढ़े। मेरे दोस्तों, इस पॉइंट को सोचते हुए सोचना कि वो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला सामने मौलाना अबुल कलाम आजाद की तारीख लिखने के मुताबिक 1,20,000 का मजमा है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे, जख्मों पे जख्म, तीरों पे तीर, खंजरों पे खंजर, क्या जख्म नहीं पहुंचा हजरत हुसैन को। लेकिन एक वक्त वो आया कि हजरत हुसैन ने तलवार जमीन पे रखी और यूं दोनों हाथ ऊपर किए। इसका मतलब हुआ कि रुक जाओ। सामने वाले रुक गए और कहने लगे भाई रुक जाओ रुक जाओ। वो मान गए, हो गई, अपनी बात कबूल हो गई। सामने वाले बड़े खुश, अपनी बात कबूल हो गई। वो तलवार रख दी, जमीन पे रख दी। हजरत हुसैन नबी के नवाज से आवाज देते हैं, हारा नहीं हो, हारा नहीं हो, तुम्हारी गंदी शर्तों को मानना नहीं है। मैंने तलवार इसलिए रखी है जमीन पर, कद हाना वक्तुल असरी, असर का वक्त हो गया है, मुझे भी नमाज पढ़ना है, तो कोई नमाज पढ़ना है। कौन सी नमाज? कौन सी नमाज? सुनना। फरमाया नमाज का वक्त हुआ और हजरत हुसैन की जुबान मुबारक से निकला, जब से मैंने होश संभाला मेरी कभी नमाज कज़ा नहीं हुई, आज मैदान करबला तो क्या। और हजरत हुसैन ने ये भी कहा, मुझे यकीन है शायद मैं नमाज पढ़ूं तो तुम मुझ पे हमला कर लो, लेकिन नमाज तो नमाज है ना। कदहाना वक्तुल आसरी, असर का वक्त हो गया। फिर देखो इसको कहते दावत और तबलीग का क्या प्यारा जज्बा होगा। फरमाया भाई मैं नमाज पढ़ूं ना, तुमने भी तो कलमा पढ़ा है, 1,20,000 जितने भी होंगे कम ज्यादा, तुमने भी कलमा पढ़ा है, तुम भी नमाज पढ़ लो ना। मालूम अंदर से, मालूम नहीं कहां से, मगर अंदर से आवाज आती है, पढ़ लो, हमको जरूरत नहीं। यही आवाज तो मालेगांव में भी आती, यही आवाज मालेगांव में आती। यहाँ बैठा है कोठे पर, देख रहा है बाप असर की नमाज पढ़ के आया, फिर थोड़ी देर में देखा मेरा चाचा मगरिब की नमाज पढ़ के आया, फिर देखा मेरा बाप दादा चाचा सब लोग ईशा की नमाज पढ़, वो ओटे पर बैठा है। वो जबान से नहीं कहता, अंदर से दिल से आवाज आती है, पढ़ ले पढ़ ले मेरा अब्बा दादा चाचा पढ़ लो, मैं भी बाद में बुढ़ा होऊंगा तब पढ़ूंगा, अभी इस वक्त मेरे को जरूरत। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि बहुत से लोग मुहर्रम में कहते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो हुसैन की जमात में है ही कहां? अरे हुसैन की जमात में कहां है? फजर की नमाज़ें हमारी बर्बाद है, हमने रोजे बराबर नहीं रखे, हमने तरावी बराबर नहीं पढ़ी, हमारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं आई, हमारा कपड़ा इस्लामी तरीके पर नहीं हुआ, तो सोचने वाली बात है मेरे मालेगांव वालों, हम हुसैन की जमात में है या सामने दुश्मनों की जमात में? हमारा चेहरा बताता है कि हम दुश्मनों की जमात में। कितनों का पैसा खा के हम बैठे, कितनों की जमीन दबा के बैठे, कितनों का कर्जा लेके बैठे, हमारे घर में मोबाइल अच्छा आता है, हमारे घर में कलर लगता है, हमारे घर में टीवी आता, लेकिन सामने वाले का 50,000 बाकी है तो बाकी है, और जब लिया था तो ये कहा था मैं 1 महीने में अदा कर दूंगा, आज 2 साल हो गए 3 साल हो गए, तेरे घर का फर्नीचर बदल गया, हमारे घर का डेकोरेशन बदल गया, हमारे घर का मोबाइल बदल गया, हमारे घर का टीवी बदल गया, मगर वो 50,000 मांगने आता है, उसके साथ डांट डपट का मामला होता है। ये हजरत हुसैन का तरीका है, दाढ़ी नहीं रखना हजरत हुसैन का तरीका है, नमाजों पे नमाजें कदा करना ये हजरत हुसैन का तरीका है। जो हजरत हुसैन बचपन में माँ को खोते हैं, मगर माँ की चादर को इतने एहतमाम से संभाल के करबला के मैदान में माँ की चादर को लपेट कर अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हैं। हमने तो माँ को मालूम नहीं कितनी मरतबा सामने जवाब दे दिया, माँ को कितनी मरतबा माँ की गाली दी, हमको बार बार समझाया जाता है माँ 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 के कदमों के नीचे जन्नत है, तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है। तो बाप कितनी मरतबा बोलता है काय का जन्नत का दरवाजा, कब का तोड़ दिया अल्लाह, इसको भी तोड़ दे। मेरे प्यारों, बहुत अच्छा लगता है हजरत हुसैन का वाक़या सुनना, लेकिन सोचो कि हम हजरत हुसैन की जमात में मालेगांव वालों या सामने की टीम में। और आपको मालूम है जब सामने से आवाज आई ना कि नमाज पढ़ लो, हमको नमाज की जरूरत, तो हजरत हुसैन ने क्या फरमाया? पानी दे दो ना। हजरत हुसैन ने फरमाया पानी दे दो, पूरा बदन जख्मी हो गया है, लहू लुहान है, वजू कर लूंगा। और हजरत हुसैन ने साफ फरमाया मेरे अल्लाह की कसम नबी का नवासा पीऊंगा नहीं। आप लोगों ने पीने से मना किया है ना, जख्म तो धो लूं ना, और कम से कम में वजू तो कर लो। तो सामने से आवाज आई पानी भी नहीं मिलेगा, तो हजरत हुसैन मुस्कुराए,
कहा क्या तुम समझते हो कि पानी नहीं मिलेगा तो मैं असर की नमाज छोड़ दूंगा? नहीं, फरमाया मेरे कुरान में अल्लाह ने फरमाया पानी न मिले तो तयम्मुम कर लेना मगर नमाज को कज़ा मत करना। हजरत हुसैन ने वो आयत करीमा को अपने सामने रखा जिसमें अल्लाह ने फरमाया फलम तजिदू मा फतयम्ममू सईदन तय्यबा फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम। हजरत हुसैन ने मैदान करबला की मिट्टी से तयम्मुम किया और पूरा मजमा बोलो कौन सी नमाज के लिए खड़े हो गए? मालूम था नमाज में जाऊंगा ये बेवफा इसी वक्त मुझ पर हमला करेंगे, और हुआ ऐसा ही। आप सजदे में गए, असर की पहली रकात का पहला सजदा, एक दुश्मन आता, दो तलवार लेकर आता और हजरत हुसैन के कंधे मुबारक पर इतना जोर से मारता आपके दोनों हाथ अलग हो जाते हैं और आप ऐसे हो जाते, मतलब अब आपका चेहरा आसमान की तरफ हो जाता है। दूसरा दुश्मन आता, आपके सीने पर लोहे मारा जाता, वो लोहे की सलाखें मारा जाता। और तीसरा शमुर नाम का आखिरी दर्जे का कमीना दुश्मन आता जो आपके पूरे चेहरे को, आपके गले मुबारक को अपनी तलवार की नोक पे ले लेता, यानी पूरा काट देता और उसके बाद तलवार की नोक पे ले लेता और क्या कहता, देखो हम जीत गए। हजरत हुसैन का सर मेरे तलवार की नोक पर आया। हजरत हुसैन के एक बेटे जो पीछे थे वो वहां खैमे से कहते ना मेरे अब्बा जीत गए। जब जीते थे तब भी चेहरा ऊपर था, आज शहीद हो गए फिर भी चेहरा ऊपर नजर आता है। मेरे प्यारों, कोई तो पूछे कि हजरत हुसैन को जब मालूम था कि असर की नमाज में ये मामला होगा फिर क्यों आपने असर की नमाज पढ़ी? क्यों आपने जुबान से नहीं फरमाया लेकिन कह दिया? क्या कह दिया? नबी का नवासा चांद दे देगा मगर नमाज को कज़ा नहीं। बोलो ना नमाज को कज़ा। अभी मैंने आपको हजरत उमर का वाकया सुना है ना, बोलो सुना है ना? जख्म था ना पेट पर जो खिलाया जाता वो मालूम है 26 जिलहिज्जा को हजरत उमर के साथ ये एक्सीडेंट वाला मामला हुआ। उसके बाद से आप सो नहीं पाए। कैसा सोएगा आदमी जिनका पेट का जख्म खुला होगा और उसके ऊपर मरहम पट्टी की जाती होगी, कैसा सोएगा? मालूम है एक सुबह ऐसा हुआ कि हजरत उमर को बिल्कुल फजर से पहले नींद आने लगी, आप सो गए, पेट का जख्म था, सो गए। तो कोई आया उठाने के लिए, उमर उमर फजर की नमाज, उमर अमीरुल मोमिनीन फजर की नमाज। तो किसी और ने कहा नहीं कभी आंख लगी नहीं, अभी मुश्किल से आंख लगी है। सामने वाले ने इतना कहा कि हजरत उमर की आंखें खुली, आंखों में आंसू थे, कहा उमर जान दे देगा मगर फजर की नमाज को कज़ा नहीं करेगा। हजरत हसन ने मां कह दिया जान देगी मगर असर की नमाज को कज़ा। यार गद्दार बैठे, कुत्ते से भी बदतर। कुत्ता जो ना कुत्ता, उसके अंदर भी समझ है कि मालिक की रोटी का ख्याल करने का। हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा की रोटी का क्या, उनके करोड़ों एहसानात का ख्याल नहीं किया। कुत्ते से बदतर यहाँ बैठे। अभी पूछो जन्नत में कौन जाने वाला? हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। कम बखत फजर नहीं पड़ी होगी आज, और कहता होगा आज की बात तो मौलाना 15 दिन हो गए मैंने फजर नहीं पड़ी। मेरे प्यारों, इस वक्त उम्मत के हालात को सही करना हो, दो काम के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो आप लोग? तैयार? मेरे बोलो तैयार हो। बल्कि मैं 3 काम बता दूं और अभी इसी वक्त 3 काम इरादा कर लो, करोगे इंशाअल्लाह। पहला काम अल्लाह के सामने रोएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। कोई दुआ मांगे उसके पीछे बैठ के रो ले, अरे अकेले बैठ के रो ले, बाजार में चलता चलता रो ले, अरे कह देना बाजार में चलता चलता कह दे अल्लाह सब खरीदो फरोख्त हो रहा, मैं आया हूँ अल्लाह मगफिर ली, अल्लाह मेरे को माफ कर दे। वो अल्लाह तो बाजार में भी गुनाहों को माफ कर देता है। और दूसरा काम कौन कौन तैयार है? पक्का वादा नमाज के लिए कौन कौन तैयार है? हजरत उमर ने फजर की नमाज कज़ा की, पेट पे जख्म लगने के बाद। हजरत हुसैन ने मैदान करबला में असर की नमाज कज़ा की। और एक मसला सुन लो, नमाज की बात आई है तो हजरत हुसैन जिंदा है, बोलो ना हाँ बोलो। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया शहीद को मुर्दा मत कहना, वो ऐसा जिंदा है। बोलो वो ऐसा जिंदा है, क्योंकि हजरत हुसैन तो बड़े दर्जे के शहीद है और अल्लाह ने फरमाया शहीद जिंदा है, मुर्दा मत कहना, वो ऐसा जिंदा है। सुबह होती शाम होती उसकी कब्र में जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाता है। सुना था आपने कभी ऐसा? हाँ या ना बोलो, सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना ना? कुरान में लिखा है, 4थे पारे में कुरान में लिखा, जो मैंने अभी कहा ना कुरान में लिखा। अल्लाह ने फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहया
इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई भी मेरा बंदा मेरी बंदी मेरे रास्ते में शहीद हो जाए उसे मुर्दा मत कहना। अल्लाह फरमाते बल अहया, वो जिंदा है और ऐसा जिंदा है इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, उसकी कब्र में सुबह शाम जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाता है। ये डायरेक्ट मैंने आपको कुरान पाक से बताया। तो आज भी हजरत हुसैन जिंदा है, क्या उनकी आवाज आज भी नहीं आती कि मैं नबी का नवासा, मैं जन्नत का फूल, मैं जन्नत की खुशबू, मैं जन्नत के जवानों का सरदार, नबी का थूक मुबारक मेरे मुंह में, लेकिन मैंने असर की नमाज को कज़ा नहीं किया, जिंदगी में नमाज को नहीं छोड़ा। तो ये आवाज नहीं आती कि हम बेशरम कितनी नमाजें छोड़ रहे हैं। चलो पहला काम, फिर एक मरतबा बोलो वक्त हो गया। पहला काम बोलो क्या करने का, तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा काम हाथ ऊपर करके बोलो नमाज पढ़ेंगे। हजरत हुसैन की मोहब्बत में बोले, हजरत उमर की मोहब्बत में बोले, बोलो इंशाअल्लाह। हाथ ऊपर करे बोलो इंशाअल्लाह। आज की जुमा बोलो इंशाअल्लाह। मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह। हमारी नमाज कज़ा, कसम अल्लाह की, जितनी गुलामियां कर रहे हैं या जितना पानी के लिए तड़प रहे हैं ना, या जितना लाइट और चीजों के लिए तड़प रहे हैं ना, और जितनी लोगों की मन्नत समाजत कर रहे हैं ना, सब छोड़ो, नमाज के पाबंद हो जाओ। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा फिक्र मत करना, अब हम रोजी के लिए दरवाजे तक पहुंचाते जाएंगे। भाई करेंगे बोलो, सब करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने एक आखिरी बात भी लेकर, 3 काम कर लो, अल्लाह का गुस्सा ठंडा, तौबा कर लो। नंबर 2 नमाज पढ़ लो। और नंबर 3 बहुत अच्छा हुआ, मेरे दोस्त आ गए। देखो ये हमारे हारून भाई यहाँ पर बैठे, मेरे बहुत जिगरी दोस्त थे, नंदुरबार से आए, आपके महाराष्ट्र के नंदुरबार के, और इनके साथ में पूरा माशाल्लाह 8 आदमी की जमात आई है, जिसके अमीर हजरत मौलाना जावेद साहब नंदुरबार के। तो ये लोग आए, क्यों आए ये लोग नंदुरबार से, क्यों आए ये लोग? तो बेचारे आते रहते हैं, बयानात वगैरह सुनते रहते हैं नंदुरबार वाले। मालेगांव वाला कंजूस कभी सूरत आके बयान नहीं सुनता। जुनेद भाई कभी देखा मालेगांव वाला? ये अपना हारिस नहीं आता, किसी और को क्या बोला है, हमारा बेटा कभी नहीं आता। लेकिन ये नंदुरबार वाले बेचारे बहुत मोहब्बत रखने वाले। मैंने इनको खास यहाँ पर मालेगांव बुलाया, इसलिए बुलाया कि चूंकि हमको जन्नत में जाना है। बोला हमको जन्नत में, और जन्नत का पहला टिकट क्या है अल्लाह के सामने, दूसरा टिकट क्या है, और तीसरा टिकट है अल्लाह का घर बनता हो, तेरे पास जितनी ताकत हो दे दे। अल्लाह कहते तूने मेरा घर बनाया, जा मैं जन्नत में तेरा महल बना दिया। ये वादा है। किसी भी आलिम को पूछो, ये हदीस आपको बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद बहुत सारी किताबों में मिलेगा। मन बना लिल्लाहि बैता बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जिसने अल्लाह का घर बनाया, जाओ अल्लाह ने जन्नत में उसका महल बना दिया। तो ये भी नंदुरबार से आए हैं, और मैं खुद वो मस्जिद में मगरिब की नमाज भी मैंने पढ़ाई, और मैंने बयान भी वहां पे किया नंदुरबार में। और वो मस्जिद में बहुत, क्योंकि महल्ला बहुत लंबा चौड़ा, और मस्जिद पुराने जमाने की छोटी सी मस्जिद बनी हुई, और महल्ला बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो उस मस्जिद को, अल्लाह के घर को बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है। इसलिए ये नंदुरबार के 8 आदमियों का काफिला मैंने बुलाया। मौलाना जावेद साहब भी, हमारे हारून भाई भी, और भी दीगर आपा भी, बेचारे बड़ी तकलीफ करके सुबह 11 बजे पहुंच गए। ये लोग बाहर खड़े होंगे, जहां भी खड़े हो समझ लेना कि ये कारी साहब ने जो ऐलान किया नंदुरबार की मस्जिद के लिए, मस्जिद का नाम है मस्जिद उमर, और ये मस्जिद पटेलवाड़ी में है, और नंदुरबार में है, आपके महाराष्ट्र में है। जाते जाते जो भी हो आपकी ताकत के मुताबिक। कितने लोग क्या करते, मालूम, अच्छा खासा अमीर है, 10 रुपए का नोट डाला, ठक चला गया। क्यों? तू घड़ी 10 रुपए की पहनता है? अल्लाह का घर तो 10 रुपया, अपना जूता 300 रुपया। भाई अकल में आने वाली बात है ना। अपना स्टेटस देखे ना, स्टेटस, मेरा स्टेटस क्या है। और जबकि जूता खरीदेगा तो जूता मिलेगा, यहाँ देगा तो जन्नत मिलेगी। बोलो सुभान। यहाँ देगा तो जन्नत। अच्छा, अब एक सवाल, आखिरी सवाल, हम देंगे, बोलो देंगे इंशाअल्लाह। ये मस्जिद उमर के वास्ते ताबुन करें, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। जेब में नहीं लाए होंगे, जबान तो ना है, वहाँ मौलाना जावेद साहब खड़े होंगे, बल्कि आपके मालेगांव के कौन, मौलाना अब्दुल रहमान साहब, उनको भी हमने जिम्मेदार बनाया। ये हमारे बेटे मरहूम हमारे रशीद भाई, अल्लाह करवट करवट उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके बेटे हारिस बैठे, वो भी इसके जिम्मेदार है। मस्जिद उमर नंदुरबार में। आप सवाल होता हम देंगे तो क्या मिलेगा। मेरे को किसी ने पूछा था, मौलाना मस्जिद के लिए आप चंदा करते, देंगे तो क्या मिलेगा। मैंने कहा कुरान पढ़ ले, कुरान में लिखा है गिन के देना। क्या लिखा है कुरान में? गिन के, काउंट करके देना।
तो अल्लाह के घर में गिन के देना, मरने से पहले अल्लाह इतना देगा कि तू गिन भी नहीं पाएगा। ये कुरान में लिखा, अल्लाह ने फरमाया मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़ाफ़न कसीरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा तू आजा, अल्लाह का घर है, मुस्तफा का मकान है, मदरसा है, दे दे, तू गिन के देगा, हम तुझे इतना देंगे, बोलो तू गिन भी अज़ाफ़न कसीरा, तू गिन भी नहीं पाएगा। तो सब दोगे इंशाअल्लाह। बात खत्म करना और ये 3 बार सदका खैरात करते रहना, अल्लाह के सामने रोना, और सबसे बुनियादी फाउंडामेंट और यूं कहो कि फंडामेंटल ऑफ इस्लाम 5 वक्त की, कौन तैयार है फिर ऊपर हाथ करे, 5 वक्त की नमाज पढ़ना। थोड़ी देर हो गई, माफ़ी चाहता हूँ, सबकी सुन्नतें बाकी होगी या नहीं बाकी होगी, सुन्नतें अदा कर लें, उसके बाद में इंशाल्लाह खुतबा नमाज। और एक ऐलान ये भी करता चलो कि नमाज के बाद निकाह है, तो निकाह से पहले भी मैं 5-8 मिनट कुछ बात कर लूँगा निकाह के बारे में, और उसके बाद निकाह का खुतबा हो जाएगा इंशाल्लाह। और निकाह का खुतबा भी आपको मालूम है, उसके बाद भी दुआ की कबूलियत का वादा है, और जुमा के बाद भी दुआ की कबूलियत का वादा है। अल्लाह हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।